नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज। लखनऊ भारतीय ईसाई मंच द्वारा प्रेस वार्ता कर अपने पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी पादरी डिक्की रविंद्र लाल और पूर्व उत्तर प्रदेश से तेज जोजबा को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। भारतीय ईसाई मंच ने बड़ा आरोप लगाते हुए बताया है कि निष्कासित करने की वजह जमीनों का कब्जा करवाना व उन्हें बेचना और धर्मांतरण करवाने का कार्य किया जा रहा था, जिसकी वजह से डिक्की लाल व उनके सहयोगी को पार्टी से निकाल दिया गया है। भारतीय ईसाई मंच आरएसएस की एक शाखा है। डिक्की लाल व उनके सहयोगी के द्वारा आरएसएस की विचारधारा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, जिसकी वजह से पार्टी ने इनको निष्कासित कर दिया है। भारतीय ईसाई मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर ऑर्थर ने आरोप लगाया है कि डिक्की लाल के द्वारा एआई टेक्नोलॉजी की सहायता से आवाज की झूठी रिकॉर्डिंग बनवाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। पादरी डिक्की लाल पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जिससे आगामी चुनाव में बीजेपी को ईसाइयों का समर्थन न मिल सके। भारतीय ईसाई मंच ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों पर उचित कार्रवाई कर सीबीआई की जांच की जाए। मेरा नाम डॉक्टर आर्थर कॉकर है। मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ भारतीय ईसाई मंच का, और ये 14 राज्य से ऊपर ये काम कर रहा है। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि ईसाई समाज को जागृत करना और आरएसएस के विचारों से जोड़ना, और विशेष तौर पर है अपनी मातृभूमि के साथ इनको खड़ा करना है। और इसी क्रम में जो है गोरखपुर के डिक्की लाल साहब, जो वहाँ के पादरी भी हैं और वो इसमें जुड़े हुए थे, वो उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के इनको इसमें सदस्य बनाया था, और आपके मध्य प्रदेश का इनको प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो इन्होंने कहा कि मैं ईमानदारी के साथ मातृभूमि के साथ मिलकर काम करूंगा और अपने समाज को आगे बढ़ाऊंगा मैं। पर इनके ऊपर विश्वास करते हुए इनको जिम्मेदारी सौंपी गई। और जब हम लोगों को इधर उधर से काफ़ी जानकारियाँ मिली कि जो है ये चर्च की संपत्तियाँ, ज़मीनों को और कब्रिस्तानों को ये बेच रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में नहीं, आपके गोरखपुर में और भी अलग अलग राज्यों में इनका बहुत बड़ा एक रैकेट है ना। जो रैकेट आपका इनका है वो उसका विस्तार मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो इसमें इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की जमीनों को, ये रैकेट जो है आपके ये डिक्की लाल साहब आपकी संस्था से जुड़े हुए थे, ये हमारी संस्था जुड़े थे। ये आपको कब पता चला कि रैकेट चला? ये हमको बहुत बाद में पता चला कि ये इस तरीके के कामों को ये करते हैं। कितने सालों से करते? ये अभी हमारे साथ ये जुड़े थे भारतीय ईसाई मंच में, इनको ज्यादा नहीं, 7 हुआ था। यानी कि जब से जुड़े तब से ऐसा काम? नहीं, उससे पहले से कर रहे थे। ये अपने आप को हिडन करने के लिए, छुपाने के लिए कि इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना हो, तब इन्होंने इसका सहारा लिया था। ये तो हम लोग, जब आपको पता चला कि इस तरीके से ये, तो इनको तुरंत हमने निष्कासित किया। इनको चेताया मैंने कि आप इस तरीके के कामों को बंद करें। कितने दिन बाद पता चला? ये हमको पता चला है आपके 1 महीने भर के बाद जी। तो तब हमने इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करी, इसके ऊपर इनको निकाला, और इसको प्रशासन और शासन और जितने भी इनसे जिस संस्था से जुड़े हुए हैं CNI, उसको भी मैंने सूचित किया, है ना। तब उन्होंने मुझे सारी चीज़ों की डिटेल उन्होंने बताई कि हम लोगों ने इनको इस पद से आज से काफ़ी टाइम पहले मैंने इनको बर्खास्त कर दिया था। अब इस पद पे ये नहीं है। इनके ऊपर जांच CNI जो इनकी संस्था है उन्होंने भी जांच करी है, जिस कारण इनको बाहर निकाला गया। और इसमें ये अकेले नहीं, इसमें इनके कई एक एजेंट, जिनको मैं कहूँगा जो पादरी नहीं है ना, जो धर्म गुरु नहीं, बल्कि वो एक एजेंट का रूप लेकर काम कर रहे हैं, जिसमें रितेश जोशुआ जो इनका मेन सूत्रधार है, जो आपके ठेकेदारों को और आपके इस तरीके के जो है खरीदारों को वो मतलब इनके संपर्क में लाकर देता है। तहरीर भी दी इन लोगों के खिलाफ आपने प्रशासन के ऊपर? हाँ, दिया। कभी दर्ज कराया है किसी? नहीं, इनको हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन हम लोगों ने करी है, और आगे की बातें आपको बता देंगे आपको, है ना। फिर इसके बाद क्या घटना सर? जी, इसके बाद ये है कि इन्होंने हमसे कहा कि देखिए हम लोगों को काम करने दीजिए, है ना। तो मैंने कहा ये गलत काम मैं नहीं करने आपको दूंगा, क्योंकि भारतीय ईसाई मंच का गठन जो है समाज को जोड़ने के लिए हुआ है और मातृभूमि के साथ इनको खड़ा करने की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है। तो इस तरीके का काम ना तो सरकार करने देती है और ना हम लोग करते हैं इसे, है ना। तो कई चीज़ों का विरोध हो रहा था। पहली बात यह है कि सबसे पहला विरोध स्टार्ट हुआ हमारा कि भारतीय ईसाई मंच जो है सबसे पहले
जो है मातृभूमि की जय जयकार करता है, भारत माता की जय जयकार करता है। तो इन्होंने हमसे कहा कि देखिए ईसाई समाज जो है भारत माता की जय जयकार नहीं कर सकता है ना। मैंने कहा जिस देश में रहते हो देश के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं, है ना, ये अधिकार आपके पास नहीं। अगर आप इस देश के नहीं तो छोड़ के चले जाओ आप, है ना। मैंने कहा हर चर्च में, हर स्कूलों में जितने भी मिशनरी स्कूल हैं, चर्चेज हैं, उनके अंदर अगर मातृभूमि की जय जयकार नहीं होगी तो उनका कोई अधिकार यहाँ पे इस तरीके का नहीं कि वो यहाँ पे अपना कोई इंस्टीट्यूट और किसी प्रकार का कोई भी चर्च यहाँ पे संचालित करें, है ना। इसका विरोध इनकी और इनकी सारी टीमों ने किया मेरा, है ना। और इस विरोध के साथ साथ जब हमने इनके ऊपर सख्ती शुरू करी तब इन्होंने हमको धमकी भी दी, है ना, और हमको हमारी घेराबंदी भी इन्होंने करी थी और इन्होंने यहाँ तक धमकी दी कि हम आपके ऊपर मुकदमे, है ना, FIR ये सब मैं आपको फंसवा सकता हूँ इसके अंदर, है ना। कई बार इन्होंने कोशिश की, है ना। किस मामले को लेकर आपने कुछ शरीफ दी की जो इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पोर्टल के थ्रू इनको अवगत कराया इस बात के लिए और कि ये भारतीय ईसाई मंच को ये बदनाम करना चाहते हैं कि इससे ईसाई समाज जागृत ना हो सके, है ना, और सरकार के साथ जुड़ ना सके, अपने अधिकार को ये समझ ना सके और ये लोग इसी तरीके से ईसाई समाज को भोले। लगता रहा है कि ईसाई मंच है वो धर्म परिवर्तन का काम कर रहा है। नहीं, भारतीय ईसाई मंच इसको रोकने का काम करता है। इसके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है, आपके जो ईसाई मंच है ये क्या कर रही है? नहीं, भारतीय ईसाई मंच इसमें रोकने का पूरा काम कर रहा है। हम लोगों ने इसको रोक रहे हैं, हम लोग चारों तरफ से, और हमारे पास इसके बाकायदा विद प्रूफ हमारे पास है। वक्त आने पे हम उसे उजागर कर सकते हैं। इस समय क्या वस्तुस्थिति? इस समय वस्तुस्थिति ये है कि ये पूरी ताकत से ये लगे हुए हैं कि हम इसको किस तरीके से भारतीय ईसाई मंच को हम बदनाम करें और इसे खत्म करें। मेरा नाम अनीता सिन्हा है और मैं हाईकोर्ट लखनऊ में वकालत करती हूँ। साथ ही मैं भारतीय ईसाई मंच की विधिक सलाहकार भी हूँ। यहाँ पे आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्रेस वार्ता के लिए, बहुत शॉर्ट टर्म पे आने के लिए। बहुत कम समय में आप सबको बुलाया गया यहाँ पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम लोग आज प्रेस वार्ता की इसलिए आवश्यकता पड़ी, जो पादरी डिक्की रविंदर लाल, गोरखपुर के पादरी क्राइस्ट चर्च के अपने आप को कहते हैं, जो कि क्राइस्ट चर्च के पादरी पद से बर्खास्त किए जा चुके हैं और इन्होंने 2022 में 23 में एक रजिस्टर्ड डीड के द्वारा जो हमारे पास है उसको हम आपको दिखा भी सकते हैं। सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर की एक जमीन का एक हिस्सा बेच दिया या यूं कहें लीज पे दे दिया, जिसका पर मंथ किराया भी लेते हैं ये और एक मुश्त रकम भी ले चुके हैं। इसी तरह कई शहरों में, पूरे भारतवर्ष के कई शहरों में इन्होंने कई जमीनें बेची हैं और खरीदी हैं। एक तरह से इनको भू माफिया कहा जा सकता है। दूसरा चीज ये है कि ये धर्मांतरण भी करा रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती प्रलोभन दे के, जिसके सबूत हमारे पास सारे हैं। और चूंकि जब भारतीय ईसाई मंच में ये अपने आप को हिडन करने के लिए आए थे कि इस मंच के माध्यम से इनको कुछ सहायता प्राप्त हो जाएगी। ये सब तो बताया अभी आपने जी, इसके आगे क्या गतिविधि और इसका विधिक स्वरूप क्या है, किस तरह से इसके ऊपर कार्रवाई होगी? जी, मैं बताना चाहूंगी आपको कि ये बराबर ब्लैकमेल कर रहे हैं डॉक्टर आर्थर जी को, कह रहे हैं कि आप हमें मंच में वापस लीजिए, अन्यथा जब इन्होंने मंच में वापस लेने से मना किया तो उन्होंने आपके खिलाफ मुकदमेबाजी भी शुरू कर दी है, अपने और अपने साथियों के माध्यम से, कि एक ब्लैकमेल इनको करेंगे, ये मुकदमों में फंस जाएंगे और उनका कार्य निरंतर चलता रहेगा। अभी हम लोगों ने पहले भी मुख्यमंत्री साहब को एक लेटर लिखा था, जिसपे उन्होंने थाने से, चूंकि पैसे से वो बहुत मजबूत है इस समय, अभी रिसेंट में उन्होंने कुछ जमीनें बेची हैं गोरखपुर चर्च की, जिसका पेपर में बाकायदा आया है। तो इस वजह से वो थाना भी सेट किए ले रहे हैं। सरोजनी नगर थाने में हम लोगों से पूछा गया कि क्या है, और दूसरे दिन उन्होंने कह दिया गया अब आपका कोई नहीं है, ये मैटर सेटल डाउन हो गया। हमने रिपोर्ट लगा दी, कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि पैसे के बल पे खरीदा जा रहा है हर किसी को। अभी हमने फिर एक मुख्यमंत्री साहब को दिया है, क्योंकि ये जगह जगह FIR करा रहे हैं, तो इनके खिलाफ FIR कराने से नहीं होगा जब तक हमारी सरकार
इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। इस पोर्टल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपनी सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ कि इस तरह की चीजों को रोका जाए, नहीं तो सही व्यक्ति किसी भी तरह से जी नहीं सकता है और ना कार्य कर सकता है किसी भी समाज के लिए, और इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, हम इस मंच के माध्यम से ये भी चाहते हैं।